हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, खेल कूद संबंधित करंट अफेयर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम अधिशासी अधिकारी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, इसके अलावा आर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा जो VPDO के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके अलावा आपका लैब असिस्टेंट हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं अधिशासी अधिकारी के लिए और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स से करंट अफेयर, जो आपका 10 नंबर का पूछा गया है खेल कूद संबंधित करंट अफेयर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ही वीडियो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आप लोगों को इस करंट अफेयर की, खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर। और इस एक वीडियो में हम सारे खेल कूद यहाँ पर देखने वाले हैं। ये एक तरीके से आप लोगों का रैपिड फायर सेशन है, जिस पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना होगा कोई भी टॉपिक, तो आप लोग मेरे और वीडियोस को भी देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी तक कराए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी तक खेल कूद में राष्ट्रमंडल खेल करा रखे हैं, IPL करा रखे हैं, WPPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग भी करा रखा है। क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफी मैंने आप लोगों को करा रखी है, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय। और ओलंपिक गेम्स में मैंने करा रखे हैं, पैरा ओलंपिक गेम भी करा रखे हैं। अभी एशियन गेम हो रखे हैं, तो एशियन गेम भी मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। इसके अलावा हॉकी वाले करंट अफेयर भी आप लोगों को करा रखी है। तो हॉकी के जितने भी अभी तक टूर्नामेंट हुए हैं, ओलंपिक, क्रिकेट, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को करा रखी है क्लास। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या अनोखा करने वाले हैं, इस क्लास में हम बहुत सारे ऐसे गेम्स देखने वाले हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको हम एक ही क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। अगर आप लोग इसके लिए रेडी नहीं हैं तो फिलहाल आप लोग क्या करें, पहले अच्छे तरीके से अपना व्यवस्था कीजिए किसी न किसी तरीके से, और फिर इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं कराऊंगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके लिख लेना। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मैं डेली कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड मुद्दे आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूब पर नहीं करा पा रहा हूँ करंट अफेयर ज़्यादा, लेकिन डेली करंट अफेयर में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर टैली कर देता हूँ, वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, और इसके अलावा आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं ढेर सारी। और एक बात ये याद रखना, क्योंकि ये फेस्टिवल का वीक है और दिवाली हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं, आज तक हमारी ये परंपरा रही है। लेकिन जब एक बेरोज़गारी का दौर होता है तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि दिवाली हर साल आती है, लेकिन एग्ज़ाम हर साल नहीं आता है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दिवाली कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, लेकिन नेक्स्ट दीपावली में अपनी सैलरी से अपने घर में मिठाई लेके ज़रूर जाना। और इस डेडिकेशन के साथ आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें कि इस बार नहीं तो अगली बार की दिवाली घर वालों के साथ बड़े मस्त तरीके से मनाएंगे, और इस दिवाली हम तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर बहुत से स्टूडेंट अपने घर गए होंगे तो ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं, अपने सेटअप पर जाइए, पढ़ाई कीजिए और क्रैक द एग्ज़ाम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए इस क्लास का हम शुभारंभ कर देते हैं आज, और देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो भाई देखो, आपके सामने आ चुका है पहला राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल गेम 2022 में हुए थे, और हम यहाँ पर एक साल के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक साल के अंतर्गत जितने भी खेल कूद में जो भी चीज़ें हो रखी हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो 36th नेशनल गेम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया था 2012 में। कब से कब तक? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक साल पहले की करंट अफेयर से मैं लेके चलूँगा। इस बार 2023 में जो ये अक्टूबर चल रहा है महीना, अक्टूबर नवंबर,
तो यहाँ तक की करंट अफेयर मैं आप लोगों को खेल कूद की करा रहा हूँ इस क्लास में। तो ये गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नहीं कवर करूँगा, मैं वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों का आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहाँ पर आप लोग इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल आप लोगों को वही चीज़ टैली करूँगा यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है और अगर आप हर एक चीज़ को याद करने बैठ जाएंगे तो वो सही नहीं है फिर। लेकिन देखना ज़रूर है, देखना एक एक नज़रों में ज़रूर देख के जाना है, लेकिन याद किसको करना है उन चीज़ों को मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा आपको। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना कि पहली बार 2 खेल को शामिल किया गया था, योगासन और मल्लखंब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शुभंकर ध्यान में रखना है, सावज जो कि एक एशियाई शेर है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, पदक तालिका में सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसमें टॉप पर कौन रहा है। तो टॉप पर यहाँ पर सर्विसेज है, सर्विसेज, तो सर्विसेज की टीम यहाँ पर टॉप पर रही है। और पदक तालिका में आप लोगों से ये कुल पदक नहीं पूछे जाएंगे, स्वर्ण कितने जीते, रजत कितने जीते, कांस्य कितने जीते, ये नहीं पूछे जाएंगे राष्ट्रीय खेलों से। तो इसमें आप लोगों को टॉप के 1, 2, 3 याद रखने हैं, सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा, ठीक है। तो 3 चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस हो गया। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट गेम में और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम। और सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम का प्रतियोगिता, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंध रखता है। तो ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करेंगे तो ये टेनिस से संबंध रखता है। और यहाँ पर 4 प्रकार के टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं ग्रैंड स्लैम में। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपके सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन ओपन है और फिर अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन है। इनका क्रम भी इसी तरीके से है। सबसे पहले आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिलेगा जब वर्ष की शुरुआत होती है जनवरी फरवरी माह में, उस समय आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिलता है। उसके बाद मई के आसपास में फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और फिर लास्ट में दिसंबर के माह में, नवंबर दिसंबर में यूएस ओपन देखने को मिलता है। और इस बार का अभी 2023 का यूएस ओपन नहीं हुआ है। तो 2023 का यूएस ओपन नहीं हुआ है, तो कौन कौन से ओपन हुए हैं अभी, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2023 में, फ्रेंच ओपन और विंबलडन हो रखे हैं। तो 3 के 3 आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर समझें। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात अगर हम करेंगे तो पुरुष एकल का नाम आपको ध्यान में रखना है, नोवाक जोकोविच। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, सर्बिया के। महिला की अगर हम बात करेंगे तो एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर से कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। उपविजेताओं को ना ही याद करना है, ना ही कि पुरुष युगल, मिश्रित युगल, कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ 2 चीज़ों का नाम ध्यान में रखना है, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच और एरिना सबलेंका। ये 2 चीज़ ध्यान में रखनी, बाकी आप पढ़ सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार, टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। तो देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि ये मई के आसपास, मई जून में होता है, तो मई जून आपको देखने को मिलेगा। और पुरुष में नोवाक जोकोविच, फिर से वही खिलाड़ी हैं। देखो, नोवाक जोकोविच का यहाँ पर टेनिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हर एक ओपन में। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। और एगा स्वियाटेक जो है ये महिला खिलाड़ी हैं जो कि पोलैंड के रहने वाली है। 2 ही खिलाड़ियों के नाम ध्यान में रखने, बस हो गया। अब हम बात करेंगे अगला यहाँ पर विंबलडन ओपन की। तो विंबलडन ओपन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुष एकल में कार्लेस अल्काराज स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच को हराना टेढ़ी खीर होती है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि विंबलडन ओपन यहाँ पर नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज जीते थे, स्पेन के खिलाड़ी। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान में रखना है।
महिला एकल में मार्केटा वोद्रेसोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से कहा कि यूएस ओपन इस बार का तो नहीं हुआ है, यूएस ओपन, तो नोवाक जोकोविच का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नोवाक जोकोविच, जो कि 2022 का होगा मेरे ख्याल से। तो ये हो गए हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा आप लोग अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी विश्लेषण को भी देख सकते हैं, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण आपको देखना है, 10 नंबर का यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है आपके सिलेबस में, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक 7 क्लास करा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का प्यार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3000 प्लस लोग इस सीरीज़ को देख चुके हैं यहाँ पर पहली क्लास को, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और इसी के साथ हमारा जो चैनल है वो JR क्लासेस के नाम से है, और ये 4000 सब्सक्राइबर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं इस दिवाली पर कि आपका परिवार जो है वो 4000 का हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सांख्यिकी देखने को मिल रही है। सांख्यिकी के बाद हम बात करेंगे फीफा महिला विश्व कप। तो महिला विश्व कप की बात करेंगे फीफा फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से ध्यान में रखना है। फीफा कब से कब तक आयोजित किया गया है? 20 जुलाई से 20 अगस्त तक। इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? मेज़बान देश आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2 देशों में इसका आयोजन किया गया था, और नवा संस्करण है ये। इसके बारे में आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 2023 में हो रखा है और अभी हाल में हो रखा है। शुभंकर का नाम तजुनी है, और आदर्श वाक्य क्या है? बियॉन्ड ग्रेटनेस। और विजेता कौन है? स्पेन है। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली बार स्पेन यहाँ पर महिला फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उप विजेता कौन रहा है, या फिर स्पेन ने किसको हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है? तो इंग्लैंड को। गोल्डन बूट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गोल करता है उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, तो हिनाता मियाजावा। और अगर हम बात करेंगे गोल्डन बॉल पुरस्कार, तो एतना बोनाटी। आपसे यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन बूट नामक शब्द किस खेल से संबंध रखता है? गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, फुटबॉल से संबंध रखने वाला एक शब्दावली है। और गोल्डन ग्लव्स मैरी अप्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यूनिवर्सिटी गेम आपको ध्यान में रखने हैं, और ये 3रा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है, 3री बार, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। इसका शुभंकर मास्कॉट क्या है? जीतू है, जिसको हम बारहसिंगा के नाम से देख रहे हैं। और एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? उद्घाटन समारोह लखनऊ में हुआ और समापन समारोह वाराणसी में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट शिव श्रीधर, तैराक से संबंध रखने वाले। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि शिव श्रीधर का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराक से संबंध है। इसके अलावा महिला एथलीट हैं श्रृंगी बांदेक, किससे संबंध रखती हैं? तैराक से। तो शिव और श्रृंगी, तो ये दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, कैसे? यहाँ पर भी श्री है, यहाँ पर भी श्रौ है, तो इस तरीके से दोनों तैराक से संबंध रखते हैं। कुछ ना कुछ अपने माइंड में ट्रिक बना लीजिए इनको याद करने के लिए। पहली बार कौन सा खेल को शामिल किया गया है? रोइंग, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोइंग पहली बार खेल यहाँ पर है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर खेलो यूनिवर्सिटी गेम से आपको ध्यान में रखना है कि कौन इसमें पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ पर आया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ की, जिसने कुल 69 मेडल यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर की है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी का संबंध आप देख पा रहे हैं, कहाँ से है? पंजाब। तो अब तीसरा स्थान यहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी है, जो कि कर्नाटक की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास भी कराई जा रही है, और कंप्यूटर में आप लोगों को ध्यान में रखना है, अधिशासी अधिकारी हो या फिर RO ARO हो या फिर अन्य एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको अलग से मेंशन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं,
आप लोगों से कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान वहाँ पर पूछा जा रहा है, और कंप्यूटर आप लोगों को साइंस वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको लगभग 20 क्लास करा रखी हैं, तो इनको भी ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये 1 क्लास से लेके 20 क्लास तक आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना एग्ज़ाम से पहले। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का, और ये 2022 में हुआ था। यहाँ से आपके यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से वो एग्ज़ाम मुझे याद नहीं है किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था इतना मुझे पक्का पता है। तो उसमें ये पूछा गया था मेरे ख्याल से कि विजेता और उपविजेता टीम का नाम आपसे पूछा था शायद। तो आपको ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया था, और विजेता यहाँ पर अर्जेंटीना है और उपविजेता फ्रांस है। तीसरा स्थान क्रोएशिया का है, ये आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। गोल्डन बूट की अगर हम बात करेंगे तो एम्बापे फ्रांस के हैं, जिन्होंने सर्वाधिक गोल यहाँ पर दागे थे। इसके अलावा गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। तो ये लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किस देश से है? तो ये अर्जेंटीना से है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक गोल मैंने आपसे पहले कहा एम्बापे के द्वारा, जो कि फ्रांस के ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। इससे पहले हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देखा था, जो कि तीसरा संस्करण था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया है। शुभंकर की अगर हम बात करेंगे आशा है चीता, और इसका थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करेंगे हम पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। तो पहले स्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा और तीसरा है मध्य प्रदेश। और पहली बार 5 खेल इसमें शामिल किए गए थे। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको एक एक नंबर के लिए लड़ाई लड़नी है। आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रखता है अपनी अपनी जगह पर। चाहे करंट अफेयर है, हिंदी है, मैथ्स है और साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऑलराउंडर की भूमिका निभानी है। जब आप ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं तब हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ नंबर अगर आप गेन करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो एक ज़्यादा स्कोर बनता है। तो इन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखें कि सारे सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश करना अंतिम समय में, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन यहाँ पर होगा। ठीक है, आई होप इन चीज़ों को समझेंगे। और अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों, जैसे यहाँ पर अधिशासी अधिकारी में हिंदी भी आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। हिंदी 100 नंबर की पूछी जा रही है, और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी पूछी जा रही है हिंदी। और मैंने आपको हिंदी में बहुत सारी क्लास करा रखी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। लेकिन इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे तत्सम तद्भव याद करना भूल जाते हैं आप लोग। ट्रिक से यहाँ पर याद करोगे, आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है। इसके अलावा विदेशी शब्द हम भूल जाते हैं, कौन सा शब्द फारसी है, कौन सा पुर्तगाली, अरबी, ये हमको याद नहीं हो पाते, लेकिन मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता रखे हैं, तो आपको ज़रूर देखनी है। इसके अलावा ये देशा शब्द, संकर शब्द, ये क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसके अलावा ग्रामर वाला पोर्शन भी कराया है, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्रिया, कारक, चिन्ह, वर्णमाला, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो ये तो था अधिशासी अधिकारी के लिए 100 नंबर का हिंदी। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यही ध्यान में रखना कि बैडमिंटन से संबंध रखने वाले कौन कौन से टूर्नामेंट हैं। तो सबसे पहले मैड्रिड मास्टर्स है, मलेशिया मास्टर्स, स्विस ओपन, इनका नाम बाकायदा आपसे पूछा जाता है। जैसे स्विस ओपन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्विस ओपन का संबंध किस खेल से है? तो स्विस ओपन का संबंध बैडमिंटन से है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनमें आपसे इनके विजेताओं के नाम
कम पूछा जाएगा क्योंकि ये भारत के विजेता नहीं है। जहाँ पर भारत के खिलाड़ी होंगे वहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मलेशिया मास्टर, तो यहाँ पर HS प्रणय के द्वारा इसको जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, तो ये किससे संबंध रखने वाला है? बैडमिंटन से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मलेशिया ओपन, तो मलेशिया ओपन भी किससे संबंध रखता है? बैडमिंटन से। अब यहाँ पर BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये भी बैडमिंटन से है। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, ये तो इसमें नाम ही लिखा है बैडमिंटन, तो इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उबेर कप, उबेर कप आपसे पूछा जाता है बहुत बार, थॉमस कप पूछा जाता है बहुत बार। ये दो फेवरेट हैं यहाँ पर बैडमिंटन के टूर्नामेंट, तो इनको ज़रूर देख के जाना, उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप का अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया यहाँ पर जीता है चीन को हराकर। और थॉमस कप बहुत ज़रूरी है आपको याद करना थॉमस कप, क्योंकि ये भारत पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हराकर। कहाँ पर आयोजित किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो ये सारी बातें आपको थॉमस कप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। दूसरी बात, कौन जीता है? भारत। किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया। कहाँ पर आयोजित किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड पर। तो ये आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए किफ़ायती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो इसमें ध्यान में नहीं रखना है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि बैडमिंटन पहले से लिखा है। तो ये तो था बैडमिंटन हो गया हमारा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम अधिशासी अधिकारी के लिए, जो अधिकार वाला टॉपिक दे रखा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं सेवा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छी तरीके से देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों को देख रहे हैं, 500-1000 लोग इस पे जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों को भी जुड़ना है क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। फुटबॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले डूरंड कप की बात कर लेते हैं। डूरंड कप, तो आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आ जाता है। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोलकाता में। कौन जीता है? मोहन बागान, ये एक टीम है मोहन बागान, ठीक है, ईस्ट बंगाल को हराकर। हुआ क्लियर। इसके बाद अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप, कौन जीता है? भारत। किसको हराकर? बांग्लादेश को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत बांग्लादेश को हराकर जीता है 2023 का। अब यहाँ पर बात करेंगे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, ये हमने देखा अभी, स्पेन इंग्लैंड। अब सैफ चैंपियनशिप आपसे पूछा जा सकता है, तो सैफ चैंपियनशिप भारत जीता है कुवैत को हराकर। इसके अलावा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल, 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल है, ये आयोजित कहाँ पर किया है गया? कतर में। और विजेता कौन है? उरुग्वे पहली बार इटली को हराकर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क आप कर सकते हैं कि अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल जो कि 23वां फीफा है, तो ये पहली बार उरुग्वे जीता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ला लीगा का भी संबंध किससे है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संतोष ट्रॉफी किससे संबंध रखता है? तो ये फुटबॉल से। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? सऊदी अरब के रियाद में। विजेता कौन? कर्नाटक। उपविजेता कौन? मेघालय, ठीक है। तो इतनी बातें हैं संतोष ट्रॉफी से, कर्नाटक, मेघालय, रियाद, सऊदी अरब। फीफा विश्व कप 2022 कतर दोहा, यहाँ पर विजेता उपविजेता हमने बात कर ली है फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रखी है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका आयोजन भारत में है। क्या है ये? अंडर-17 महिला विश्व कप फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत में। कौन रहा है विजेता? स्पेन
कोलंबिया को हराकर। क्लियर हुआ फीफा? तो ठीक है, अब हम बात करेंगे टेनिस की दोस्तों। टेनिस में चलते हैं। तो टेनिस में आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है, इनके इनके टूर्नामेंट के नाम। इटालियन ओपन किससे संबंध रखता है? टेनिस से। मैड्रिड ओपन टेनिस से। इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस से। सुधीर रमन कप का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जाएगा। और वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। कौन जीता है? चीन दक्षिण कोरिया को हराकर। यहाँ पर उत्तर कोरिया किम जोंग उन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो देश तो यहाँ पर खेलों में आएगा ही नहीं कभी। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। दो देश हैं कोरिया के नाम से, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया का तानाशाह आपको ध्यान में होगा, आपने चर्चाओं में देखा होगा। लेकिन दक्षिण कोरिया की हम बात अगर करें तो दक्षिण कोरिया का यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और इसका नाम हमको खेल हो गया अन्य चीज़ों में विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। तो दक्षिण कोरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है। टेनिस का डेविस कप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस कप का संबंध किससे है? बहुत बार पूछा गया है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। 2022 में इसका आयोजन किया गया था, संस्करण था 110वां। कौन जीता है? कनाडा ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एटीपी फाइनल आपसे पूछा जाता है तो टेनिस से संबंध रखने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, प्रीवियस ईयर लगाने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर मैंने आपको करा रखे हैं अभी तक। हालांकि मैं 45 दिनों में 45 पेपर हल सीरीज़ था ये मेरा। हालांकि मैं 18 से 20 पेपर ही आपको करा पाया हूँ अभी तक, लेकिन 18 से 20 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने हैं। हाल फिलहाल में उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर मैंने कवर करा रखे हैं, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं शतरंज की। शतरंज की तो भाई शतरंज में फाइड वर्ल्ड कप आपको ध्यान में रखना है। बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर भारत से आर प्रज्ञानंद उपविजेता थे। मैग्नस कार्लसन को ने इनको हराया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये शतरंज का फाइड वर्ल्ड कप, FIDE फाइड वर्ल्ड कप। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर विजेता रहे हैं और आर प्रज्ञानंद को हराकर भारत के। इसके अलावा यहाँ पर इसमें यहाँ पर आप इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट होगा, फॉर्मेंटेरा ओपन। इसमें गुकेश हैं जो कि भारत के जीते हैं, के शिशिकरण को हराकर। तो ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइड वर्ल्ड कप शतरंज का। इसके अलावा हम अब देख लेते हैं कुछ अन्य खेल प्रतियोगिताएं रैपिड फायर में। जैसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आप देखेंगे पहला विजेता इसमें है, पहला स्थान मार्को बेजेची, दूसरा है जॉर्ज मार्टी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, मैं उनको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे इसमें आपको ध्यान में रखना है ये वाला, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आएंगे, तो दूसरा आप लोग करेंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ISSF जूनियर विश्व कप। ISSF जूनियर विश्व कप की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत का दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसके बाद एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारत विजेता बना है ईरान को हराकर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं, आप लोग इनको देख लेना क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली चीज़ों आपको बता देता हूँ। जैसे हाँ,
ये आप ध्यान में रखेंगे। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप, एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप कौन जीता है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बहुत बार पूछा गया है, तो बिलियर्ड से है। और ये कहाँ मतलब बिलियर्ड चैंपियनशिप जीते हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोहा, कतर में। इसके अलावा यहाँ पर महिला स्नूकर विश्व चैंपियनशिप, महिला स्नूकर विश्व चैंपियनशिप की बात करेंगे तो भारत ए के द्वारा इंग्लैंड ए को हराया गया है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात की जा रही है और भारत इसमें जीता है। देखो बिलियर्ड विश्व चैंपियनशिप 2022 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 2022 की अगर हम बात करेंगे तो पंकज आडवाणी। तो बिलियर्ड्स में देखो भाई पंकज आडवाणी का हाथ यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर से यहाँ पर देखो 10वां एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप पंकज आडवाणी जीते हैं, तो इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि पंकज आडवाणी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पंकज आडवाणी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये हमने बात करी ली वैसे 5वां खेलो यूथ गेम, ठीक है, इसमें ज़्यादा बात करने वाली बात है नहीं क्योंकि ये हमने पहले ही देख लिया। अब हम देख लेते हैं आगामी जो वर्ष हैं उसमें कौन कौन से खेल आयोजित होने वाले हैं। जैसे अभी अगर हम बात करेंगे 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेल इससे पहले कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 32वें, तो ये थे टोक्यो जापान में। लेकिन अब 33 की अगर हम बात करेंगे, 33 नंबर का ओलंपिक गेम, तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद 34वां ओलंपिक गेम भी ध्यान में रखना है, लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में। इतने ही याद करो, बस हो गया। 2 चीज़ याद करना है। इसके बाद यहाँ पर आप शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा 2022 में, ये किया गया है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है? इटली में 2026 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करेंगे, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा 2023 में। और 38th नेशनल गेम, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा 2024 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उत्तराखंड की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं हांगझू चीन में 2023 में। हम लोगों ने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। 20वां एशियाई खेल कहाँ पर? नगोया जापान में 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 21वां 22वां अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो नहीं पूछा जाता है इतना। और राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में। फीफा विश्व कप ये अमेरिका में, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे, अभी वर्ल्ड कप यहाँ पर भारत में चल रहा है, तो ये 13वां विश्व कप है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस नंबर का विश्व कप है ये? 13th नंबर का, क्योंकि विश्व कप तो हर कोई देख रहा है लेकिन ये 13th नंबर ये है ना, ये याद सबको नहीं होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी, 10वीं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी, तो ये पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी 2025 में। उसके बाद भारत में आयोजित की जाएगी 2029 में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ सामने यहाँ पर दे रखी है और इनको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कवर तो कर लिया है एक बार, आप लोग इसका रिवीजन करेंगे बार बार और टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे चीज़ों को। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, JR क्लासेस के नाम से ही मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।